बालिस्टर सांगवान मेरे साथ मौजूद है, यूपी से चल के पहुंचे हैं। तो कितने लोग पहुंचे? हमारी 20-25 गाड़ी आई है, ये मेरठ से, मेरठ के आसपास से 20-25 गाड़ी आई हुई है। तो कैसा लगा यहाँ पे आके? ऐसा लगा जैसे हम घर से वो घेर से घर में आगे हो। ये तो हमारा घर है, यहाँ से हमारी जड़ें है। मैं विजय सांगवान, जिला मेरठ है मेरा, और हम भी सांगवान जो खाप है जैसे यहाँ है मजबूत, उस ऐसी ही मजबूत खाप हमारी वहाँ भी है सांगवान। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी इतने मजबूत है। हमारे साथ परवेश सांगवान मौजूद हैं कनाडा से, कैनेडियन एसोसिएशन के प्रधान भी यही है। पहली बार इस ऐतिहासिक फंक्शन के लिए हम पधारा, स्पेशल कनाडा से, टोरंटो से मैं आया हूँ, परसों ही पहुँचा हूँ मैं। और मुझे इतने सांगवान और इतने बाकी सारी खापों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, दिल बहुत ही खुश हो रखा है। ऐसे जी कर रहा है सबका है जाके जफी बदली। क्या कहेंगे, समापन हो चुका है और आपके चेहरे पे खुशी ब्याह कर रही है, जो सोचा था उससे कहीं बढ़ के हुआ है। ऐसा है, इससे बड़ी खुशी बात क्या हो सकता है। आज दादा हमारे दादाजी की, जिससे हमारे वंशावली आज 26वीं पीढ़ी में चल रही है। 700 साल लगातार, 750 साल लगातार कंटिन्यू, सारे भाई इकट्ठे हो गए। भाईचारे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, दिल्ली बड़ी भाइयों से ही है। कुछ फैसले भी लिए गए हैं, कुछ पंचायतों ने, भाई गरीब बच्चे हैं जो उनके लिए, जो गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चालू करी हमने सांगवान खाप की तरफ से। और जो भी प्रतिभाशाली आगे बच्चे भवन बनेगा उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की व्यवस्था, लाइब्रेरी की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल की लेवल की उसकी व्यवस्था करने जा रही है। दुनिया के अंदर पहले खाप है, सबसे यूनाइटेड, वेल डिसिप्लिन व्यवस्था का नाम है सांगवान खाप। जुल्म के खिलाफ लड़ना, गरीब की मदद करना, ऐसा का सहायक करना, यह सांगवान खाप की विशेषता है। बोले दादा सांगू की, सांगू की। हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, दादा सांगू का पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हो। तो हमारे बुजुर्गों ने त्याग और तपस्या से जो अब तक ये मुकाम हासिल किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए खाप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चल के दादरी हरियाणा राज्य में। तो हमारे साथ यहाँ सांगवान खाप के यूपी से आए हैं लोग चल के, और सांगवान खाप के प्रधान हैं बालिस्टर सांगवान मेरे साथ मौजूद है, यूपी से चल के पहुँचे हैं। तो कितने लोग पहुँचे? हमारी 20-25 गाड़ी आई है, ये मेरठ से, मेरठ के आसपास से 20-25 गाड़ी आई हुई है। और सब यहाँ दादा सांगू के चरणों में हाजिर लगाने के लिए आए। हमारे पूर्वज यहीं से गए हुए हैं, 1761 में यहीं से गए हुए हैं। और आज उनके 24-25 गांव आबाद है उत्तर प्रदेश में, मेरठ के आसपास। और टोटल तो 40-45 गांवों में है, किसी में थोड़े किसी में ज़्यादा है। तो कैसा लगा यहाँ पे आके? आज यहाँ से आपका निकास और यहाँ पहुँचे हैं पहली बार, और आपके जो वंशज है, जिससे आपने जन्म लिया, जिससे आपके वंश चला, उसके दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे हम घर से वो घेर से घर में आगे हो। ये तो हमारा घर है, यहाँ से हमारी जड़ें है। जैसे बेल होती है, बेल चफेरे को फैलती है, तो इसी तरह जो जड़ है वो जड़ यहाँ चरखी दादरी में है। तो जब बेल हरी भरी होगी तो सारा पेड़ हरा भरा होगा। तो इसीलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा दादा सांगू के यहाँ पे आए। उनके कार्यक्रम में हमारे पूर्वज है, बहुत ही अच्छे हैं, महान योद्धा थे, महान प्रतापी वीर योद्धा, जिन्होंने यहाँ पर अपनी कर्म भूमि बनाई और बड़े बड़े शासकों से लड़े, किसानों और मजदूरों की बात उठाई और अब मनवाई। उनके जो तुगलक वंश का शासक था उस समय, फरोज तुगलक, उनकी नाक में दम कर दिया। तो उन्होंने फिर यहाँ 40 गाँव का स्वतंत्र राजा दादा सांगू को बनाया। किसी के भी उसमें नहीं आए हुए, इतने वीर योद्धा थे। तो हमें बड़ा गर्व है कि हम उनके पूर्वज हैं। कितने लोग आए? हमारे कम से कम 100-150 आदमी आए हुए हैं। तो अब आज यहाँ आए हैं, तो जो मूर्ति अनावरण क्या है उसकी आप फोटो भी खींची होगी, वहाँ जाके लोगों को दिखाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल दिखाएंगे। हमारा ग्रुप है 400-500 आदमी का ग्रुप चलाते हैं सांगवान खाप का, उसमें ग्रुप में डाल देंगे और सभी दिखाएंगे भी। बड़ा गर्व होगा हमें। तो सांगू धाम है सांगवान का, पूरे वर्ल्ड से बहुत बड़ा धाम बनने वाला है, तो सभी सांगवानों का सहयोग? हाँ जी, सभी का सहयोग रहेगा। यानी कि पूरा वर्ल्ड आके देखे ऐसी चीज़? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी चीज़ बनेगी, पूरा वर्ल्ड देखेगा। तो अपने बच्चों को भी लेना चाहेंगे कभी? हाँ जी, बच्चे आते रहेंगे, हम भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सभी परिवार आएगा। थैंक यू। हाँ जी, तो हमारे साथ कुछ लोग और बने हुए हैं। जी सर। जी सर, प्रदीप सांगवान के पिताजी हैं। हाँ जी। क्रिकेटर के क्या बस दादा सांगू धाम के दर्शन करने आए हैं। बस मैं दिल्ली में नजफगढ़ रहता हूँ, और दादाजी का आशीर्वाद मिले दादा सांगू का,
इसलिए आए हैं। कभी प्रति सांगवान को भी भेजेंगे दर्शन? वो अभी विदेश में है, वो नहीं तो आ जाता वो। हाँ जी। कैसा लगा ये? हाँ जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आप यहीं के रहने हरियाणा से? हरियाणा या राशीवास गाँव है मेरा, हम पूर्वज हैं। तो सांगवानों ने पूरे वर्ल्ड में डंका बजा दिया क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चारों तरफ सांगवान सांगवान हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है हमें भी। ये मोनू सांगवान मेरठ से। संजय सांगवान मेरठ से। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, अपनों के बीच आके। दादा सांगू का आज मूर्ति का अनावरण था, तो बहुत मतलब ऐसा लगा कि जैसे अपनों के बीच आके जो लग रहा था इतने हमारी कहाँ से निकास है, तो आज यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा, अपनों से मिले और काफ़ी खुशी हुई। आगे भी मौका लगा अपने परिवार को लेकर आते रहेंगे। और जी विजय सांगवान, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। कुंडू साहब है ना आप? हाँ, लंबा साहब। हाँ, क्योंकि आपका मैं वीडियो देखता भी रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप भी हमारे यहाँ से उसमें सहयोग कर रहे हो। मैं विजय सांगवान, जिला मेरठ है मेरा। और हम भी सांगवान जो खाप है जैसे यहाँ है मजबूत, उससे ऐसी ही मजबूत खाप हमारी वहाँ भी है सांगवान। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी इतने मजबूत है। और जितने हमारे गांव है, कम से कम गांव तो 25 हो रहे हैं। 12 गांव वे गांव हैं जिनका अपना भी इतिहास है वहाँ। यहाँ पे 60 गाँव, यहाँ 60 है, तो हमें बहुत खुशी है। एक ही हमारा कुल देवता है और हमें आज बहुत अच्छा लगा कि अपने धाम पे कुल देवता पे हम आए और हमारे यहाँ से एक अच्छी भावना जाएगी। और हमारी, आपको सबको पता है, हमारी जो सांगवान खाप है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली है। और 36 बिरादरी के लिए हम काम करते हैं, जिला मेरठ हो या उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पे प्रतिमा कब लगाएंगे? आपके दादू, आपके जो वंशज है, उनकी वंशावली हो आप? जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे और आपको भी बुलवाएंगे। हाँ, और बहुत जल्दी हम भी चाहेंगे दादा सांगू की वहाँ भी एक मूर्ति लगेगी और शुरुआत होगी। और हर जगह लगाएंगे, अपने अपने गाँवों में भी। हाँ जी, बिल्कुल लगाएंगे दादा सांगू की मूर्ति वहाँ पे जल्दी लगाएंगे। और बहुत ऐसे ही मिनी सांगू धाम बनाएंगे वहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मिनी सांगू धाम। और वहाँ पे ये सांगवान खाप के लोग हैं। सर आप भी आ जाइए यहाँ पे। आज तो पूरा रंगारंग प्रोग्राम है, हाथों में इनाम लेके पहुँचे हैं और चारों तरफ सांगवान गूंज रहा है पूरे वर्ल्ड। सांगवान नहीं, पूरा समाज गुजर रहा है आज तो सांगवान नहीं जी। एक बुलाओ। सांगवान खाप में सर्व समाज गुजर रहा है। 36 बिरादरी बढ़ चढ़ सब ने हिस्सा लिया है और सबको सम्मानित किया है। सांगवान तो ऑल इंडिया कहीं बसता उसको सम्मान किया है, लेकिन सांगवान खाप में जो भी समाज का बसता है और जो प्रतिभागी बच्चा है उनको सबका सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जी, मैं गांव बुटाना से, डिस्ट्रिक्ट। तो कैसा लगा आज प्रोग्राम तक बहाना था आपके जो पूर्वज है उसके दर्शन करना था जहाँ से आपने जन्म? बिल्कुल जी, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हम तो ये प्रोग्राम जो है पिछले 3-4 साल से चला रहे हैं, गेट टुगेदर ऑल इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे सांगवान ऑफिसर्स की हम उनको सम्मानित करते हैं। और ये हमारे सांगवानों के लिए एक बड़े गौरव की बात है। आर्मी ऑफिसर में महिलाओं में हमारी 2 बेटियां जो फर्स्ट आर्मी महिला ऑफिसर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, फर्स्ट भी सेकंड भी, वो भी सांगवान है। लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा सांगवान, पूनम एंड कर्नल सुमन सांगवान, वो पहली महिला आर्मी ऑफिसर है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ये तो थैंक यू। तो हमारे साथ ये सांगवान खाप के पूरे भारत से जगह जगह से लोग आए हैं, बड़े खुश हैं। आज के अध्यक्ष था सोमवीर सांगवान, जो निर्दलीय विधायक हैं चरखी दादरी से, हरियाणा राज्य से। उन्होंने आज की अध्यक्षता की है। और आज ये सांगवान खाप पूरे वर्ल्ड से आए हुए ये लोग जगह जगह से। और दादा सांगू जिनके ये वंशज हैं, आज उनके दर्शन किए, मूर्ति की आज अनावरण किया है। तो हमारे साथ चंदेनी गांव से ये कुछ सरपंच साहब पूर्व और फिलहाल ये लोग बने हुए हैं खास, और राजेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ जानेंगे। जी आप भी यहाँ पहुँचे हैं आज जी, और इतना बड़ा प्रोग्राम था क्या? जी, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। खास करके दादा सांगू की जितने भी पीढ़ियाँ हैं सभी यहाँ पे उपस्थित थी। जितने हमारे 40 गाँव पड़ते हैं सभी गाँव से थे, सोनीपत वगैरह पंजाब तक के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे। हमें बहुत अच्छा लगा ये मामले में। तो और बाकी क्या, आप चंदेनी गांव से आते हैं जी, तो क्या कुछ कहना चाहिए आपको बताइए। हम ये कहना चाहेंगे जी ऐसे प्रोग्राम होते रहे, और सांगू धाम के ऊपर जो आए हैं बहुत अच्छा लगा।
और आज हमारे गांव के जो बच्चों ने मान सम्मान हमारे गांव को दिलाया है, उसको हम सदा ऋणी रहेंगे बच्चों का। और आगे भी अगर ऐसा प्रोग्राम होता है तो बच्चे गारंटी लेते हैं कि हम आगे और बढ़ चढ़ कर गाँव का नाम करेंगे। तो क्या कुछ कहना था चंदेनी गाँव में आप कह रहे थे आइए? चंदेनी में सर वैसे 2 IAS हैं, लेकिन जी, और मैं आपको टोटल बता दूं कि हमारे आर्मी के जितने ऑफिसर हैं शायद ही नज़दीक के किसी गांव में होंगे, क्योंकि कर्नल से लेकर के मेजर तक के हमारे टोटल 30 अधिकारी आर्मी में जॉब कर चुके या जॉब कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे गांव से सिविल में माननीय मंत्री सतपाल सांगवान के अलावा हमारे गांव में टोटल IAS, IPS, IS और एजुकेशन के अंदर टोटल 36 क्लास 1 अधिकारी हैं। उसके साथ साथ जो प्रोग्राम में आपको भी पता है कि बार बार हमारा नाम ही चंदानी जो आ रहा था, उसमें हमारे गांव से 47 तो MBBS डॉक्टर हैं जो MBBS और BDS हैं। उसके साथ साथ 12 BMS डॉक्टर हैं, उसके साथ 4 BS हैं वेटरनरी सर्जन, और उसके साथ साथ 3 डॉक्टर BHMS हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे गाँव से 66 जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं डॉक्टर हैं। तो हमारे गांव की उपलब्धि के अनुसार कम से कम ये मान के चलो कि आप 125 से 150 तक के अधिकारी और वो हैं, जबकि इतना छोटा हमारा गांव है। अरे सांगवान नहीं, हमारे गांव में सांगवान के अलावा ग्रेवाल भी हैं, फैलावत भी हैं और अन्य जातियाँ 36 जात हमारे गाँव में है, जो कि सभी मिलजुल के रहते हैं। और सभी का योगदान इस जो भूमिका अधिकारी के बनने में और गांव का जो सहयोग है वो गांव के विकास में सभी का सहयोग रहता है 36 जात का। थैंक यू जी, बातचीत के लिए आप सभी का बहुत अच्छा लगा, आपने अपने गांव के बारे में बताया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुला लांबा जी, और आपके सुनने वाले सभी को लिए धन्यवाद। हमारे साथ परवेश सांगवान मौजूद हैं कनाडा से, कैनेडियन एसोसिएशन के प्रधान भी यही है, और आज ये भी कनाडा से पहुँचे हैं और आज इतना बड़ा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा जी परवेश सांगवान जी कनाडा से पहुँचे। नमस्कार सभी दर्शकों को आपके, और ये हमारे सांगू दादा की ये एक अवसर और त्यौहार एक इस तरह से हम मनाना शुरू किया है। पहली बार इस ऐतिहासिक फंक्शन के लिए हम पधारा, स्पेशल कनाडा से टोरंटो से मैं आया हूँ, परसों ही पहुँचा हूँ मैं, और मुझे इतने सांगवान और इतने बाकी सारी खापों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, दिल बहुत ही खुश हो रखा है, ऐसा जी कर रहा है सबका जाके जफी भर लूं। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं सांगवान खाप के, तो क्या कहेंगे लोगों को? आप भी बहुत दूर से पहुँचे हैं और इस खास इस प्रोग्राम के लिए। जी बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि हम अभी हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए एक नई सोच जो आगे उनको लेके जाएगी। दुनिया में कुछ भी अगर करना होता है सबसे पहले एक सोच स्टार्ट होती है, और एक अच्छी सोच जो सबसे पहले हमें नशों से दूर रहना चाहिए। नशों से दूर रहेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा तो हम पढ़ भी लेंगे, खेल भी लेंगे और मेहनत भी कर लेंगे, और एक ईमानदारी से सोच से आगे बढ़ोगे। और जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो जिसने बिजली भी का इन्वेस्ट किया, वो भी एक सोच पैदा की थी, तभी वो आगे बढ़े थे। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, एक अच्छी सोच के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ें और दुनिया में काबिल इंसान बने। तो आप भी कनाडा से चल के आए हैं, तो सांगवान खाप बच्चों के लिए बहुत कर रही है, तो आपका क्या योगदान रहेगा? क्या कहें, समय पर क्या दिशा जी? अभी जैसे हमारी अपने फंक्शन होने के बाद कल मैं सोच रहा हूँ कि मीटिंग कार्यकारिणी के साथ बैठक की जाए और एक विदेशों के लिए एक NRI सेल बना जाए। NRI सेल के लिए क्या है कि वहाँ भी हमारे बच्चे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहाँ हम हमारी जाटों की एसोसिएशन भी है, उसका भी मैं पहले डायरेक्टर रहा हूँ, तो हम वहाँ 20 साल से रह रहे हैं। वहाँ हमारे जो बच्चे जाते हैं उनको हम कई सालों से हेल्प कर रहे हैं, और वहाँ भी अपने बच्चे बहुत हर चीज़ में, कुश्ती में, और कबड्डी तो वहाँ नहीं है, लेकिन बाकी गेमों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी एक हेल्प की है कि NRI सेल बना जाए। अभी जो ये जो फंक्शन हुआ है, इसकी गूंज मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सभी एटलीस्ट सांगवानों के कान के थ्रू दिल में जाए, और हर अगले फंक्शन में आए, पधारें और अपनी खाप को प्रोग्रेस दें। जी थैंक यू भाई, धन्यवाद जी, थैंक यू मुन्ना। परवेश सांगवान जी मेरे साथ कनाडा से पहुँचे, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, दादे सांगू के लिए, और ये भी बहुत अच्छी स्कीमें लेके आने वाले हैं बच्चों के लिए कहीं ना कहीं, और ख़ास विशेषकर तो सांगवान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं
और अभी यहाँ सांगू धाम पे बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट बनेगा, बहुत कुछ यहाँ बनने वाला है, उसमें भी इनका विशेष सहयोग रहेगा। तो हाँ, सांगवान खाप का बहुत भव्य प्रोग्राम था और प्रोग्राम समापन हो चुका है। प्रधान जी क्या कहेंगे? समापन हो चुका है और आपके चेहरे पे खुशी ब्याह कर रही है, जो सोचा तो उससे कहीं बढ़ के हुआ है। और आप आज मंच संचालन थे, आपका प्रधान नियुक्त किए गए थे आज के संचालन के, और खाप के प्रधान भी सांगवान के, तो चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ कह रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है, इससे बड़ी खुशी बात क्या हो सकता है। आज हमारे दादाजी की, जिससे हमारे वंशावली आज 26वीं पीढ़ी में चल रही है, 700 साल लगातार, 750 साल लगातार कंटिन्यू, सारे भाई इकट्ठे हो गए। भाईचारे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, दिल्ली बड़ी भाइयों से ही है। आज तमाम हमारे छत्तीस बरादरी के देश विदेश के कोने कोने यहाँ आए, उनका रूबरू होने का मौका मिला। प्रतिभाशाली बच्चे जो अपने अपने फील्ड में नाम रोशन, उनको सम्मानित करने का मौका मिला। इससे नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, आने वाली पीढ़ी इनसे कुछ सीख के आगे बढ़ेगी। तो कुछ फैसले भी लिए गए हैं कुछ पंचायतों ने, भाई गरीब बच्चे हैं जो उनके लिए, जो गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चालू करी हमने सांगवान खाप की तरफ से। और जो भी प्रतिभाशाली आगे बच्चे भवन बनेगा, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की व्यवस्था, लाइब्रेरी की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल के लेवल की उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। हाँ जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, ये कब से शुरू हो जाएंगे? जैसे आपकी अध्यक्षता में ये जो सारा सिस्टम आज हुआ है और सांगू के दर्शन किए हैं, यूपी से भी लोग आए हुए थे, कलकत्ता बंगाल के साइड से भी लोग आए हुए थे, कर्नाटक से, विदेशों से, यहाँ अमेरिका से, कनाडा से, तो सभी ने कहा कि बढ़ चढ़ के हम सहयोग करेंगे इसमें। तो कब से यहाँ से बहुत जल्दी इसकी शुरुआत कर देंगे। इसकी ड्राइंग बनवा के, ड्राइंग बनने के बाद जल्दी शुरू हो जाए। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा दार्शनिक स्थल देखा? ऐसा है कि दुनिया के अंदर पहले खाप है, सबसे यूनाइटेड, वेल डिसिप्लिन व्यवस्था का नाम है सांगवान खाप। जुल्म के खिलाफ लड़ना, गरीब की मदद करना, असहाय का सहायक करना, यह सांगवान खाप की विशेषता है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले खाप सांगवान, जिसने लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया। आज उसमें हमारी जो है पिछले 20-25 साल से कॉलेज चल रहा है, 3500 बहनें पढ़ रही हैं। यहाँ भी जो इंस्टीट्यूट बनाएंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की हम बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा भी जो हमारी इच्छा है, जो हम खुद खिलाड़ी रहे हैं, खिलाया है, इच्छा है कि हमारे यहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं। छपार के अंदर सरकार से भी कोशिश करेंगे, जब कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की सारी सोबत यहाँ मिल गई तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसके लिए भी हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात और निकल गया याद यहाँ पे, सोमवीर सांगवान मरते दम का तो प्रधान रहेगा, लोग ये कह रहे हैं, इसी को रखें, इससे अच्छा हमें और कोई नहीं लगता। ऐसा है, हमारे जो प्रधानों की परंपरा है वो अपनी मर्जी से जब तक अच्छा काम कर रहे हैं उसको ही वो रखते हैं। हमारी परंपरा है। हमारे कल्ला ताऊ जी जो हमें 90 साल के होकर शरीर छोड़ के, जो 40-45 साल रहे, उससे पहले प्रधान रहे, दादा मोटला रहे, 40-40, 50-50 साल तक प्रधान रहे। वो एक भाइयों की जिम्मेवारी दे रखी है, ड्यूटी बजानी है, तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। भाइयों ने जिम्मेवारी रखी, उसको निभाना है, ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। माँ बाप की दौलत को, माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना हमारा फर्ज है। औलाद का काम ही यही है, उसी परंपरा के बढ़ाने लगे हुए। बोले दादा सांगू की, दादा सांगू की। तो हमारे साथ ये सोमवीर सांगवान खास बातचीत में बने हुए थे और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक के हमारे सांगवान की इच्छा है हम प्रधान रहेंगे, और जब ये कहेंगे तो हम प्रधानी पद छोड़ देंगे। और बाकी पूरी कोशिश है कि सांगवान खाप हमेशा अग्रणी रही है और हमेशा हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वो कोई लड़ाई हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कोई और भी बात हो। आज कहा है कि जो सोचा तो उससे 4 गुना बढ़ के हुआ है और यहाँ पे बहुत जल्द ही एक दार्शनिक स्थल बनने वाला है इस जगह पे। और ज़मीन की कोई कमी नहीं है, साफ बता दिया, 3 एकड़ तो इनके पास है। बाकी पंचायत के पास ज़मीन पड़ी है बहुत लंबी चौड़ी, यहाँ पे वो भी ज़मीन ले ली जाएगी। इन्होंने लोगों ने कहा है यहाँ पे ऐसा एक दार्शनिक स्थल बनाया जाएगा, पूरे वर्ल्ड से लोग देखने के लिए आएंगे कि सांगवान ने नहीं है इतना बड़ा दार्शनिक स्थल बनाया कैसे। इस तरीके का एक बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल और शिक्षा का क्षेत्र भी बनने वाला है। और यहाँ पे कुछ समय बाद नौकाएं चलेंगी, बड़े पार्क होंगे, इंस्टीट्यूट होगा और बड़े बड़े एक चबूतरा भी सांगवान खाप का बनाने की इच्छा यहाँ जाहिर की है कई लोगों ने। और यहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए डोनेशन के लिए आज यहाँ घोषणा कर दी गई है। शुमार होने जा रहे हैं दादा सांगू भवन की जो आधारशिला रखी गई, उस भवन के अंदर निर्माण करके जो दानी सदरों ने योगदान दिया, एक भव्य मकान, एक भव्य भवन जिसके अंदर उच्च कोटि की टेक्निकल एजुकेशन की फ्री कॉस्ट ऑफ शिक्षा के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। और वर्ल्ड लेवल की मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, उसके अंदर हायर एजुकेशन की लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े।
कि दादा सांगू का पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन हो। जो हमारे बुजुर्गों ने त्याग और तपस्या से जो अब तक ये मुकाम हासिल किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए खाप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, सांगवान खाप ने जोधपुर के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी खाप है कि बगैर एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। 1998 में भी सांगवान खाप के प्रयास से 2006 से लड़कियों के कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें आज हमारे 3500 बहनें पढ़ रही हैं। यहाँ व्यवस्था की कमी होने के कारण, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था के कारण हम पीछे रह गए और एजुकेशन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी एक तमन्ना और है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जरूरत है, जो आने वाले टाइम के अंदर प्रयास करेंगे। भगवान ने चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था करने की। छपार के अंदर बहुत बड़ी हमारे पास बड़ी लैंड है, उसके अंदर बनना था मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो तो घोसला गाँव में शिफ्ट होगा। लेकिन आने वाले टाइम में दादा सांगू के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से उम्मीद करते हैं कि छपार के अंदर हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अंदर 3 बार विधानसभा मत उठाइए, क्योंकि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, इतना योगदान दिया, तमाम भाइयों का, तमाम खापों के प्रधानों का, जिन्हें हमारी हौसला बधाई की, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का, रास्ता दिखाने का काम किया। समय का अभाव है, सुबह से बैठे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि फील्ड में हर मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा से, तालीम के साथ। लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ, आज से ये प्रेरणा भी ले ले, कसम भी खा ले कि हम 36 बिरादरी के सब भाई हैं। खाप का मतलब 36 बिरादरी, सब भाई ने मिलकर दादा सांगू के साथ 36 बिरादरी के भाई आए थे, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। दुनिया में इलाके का, समाज का, दादा सांगू का नाम रोशन करने का काम करेंगे। एक और भी प्रार्थना है कि मेरे भाइयों से प्रार्थना है कि जो बच्चों के अंदर, आज बच्चों के अंदर जो नशा घर कर रहे हैं, एक सामाजिक परंपरा होने के नाते खापों का भी कर्तव्य बनता है, समाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो बच्चों को नशे से मुक्त करके, इस बुराई को बचा के, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको मुख्य धारा में शामिल करके बुराई को रोकने की बेहतरीन व्यवस्था बने, उज्जवल भारत में समर्थ एक शक्तिशाली भारत बने, उसमें हमारी भागीदारी हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप तमाम भाइयों का इतना समय कीमती दिया, आप लोगों ने बच्चों की हौसला अफजाई की, इतनी बड़ी संस्था के लिए आप लोगों ने दान दिया। तमाम भाइयों का जो कोने कोने से आए हैं, ये जो खून का रास्ता है, चाहे हम कहीं चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, तो हमारा खून का रास्ता हमारे को खेच के जाता है। उसी के रूप जो आज भाई है संख्या में पूजे, तमाम भाइयों का, आयोजकों का, हमारी पूरी कार्यकारिणी का, पदाधिकारियों का, तमाम भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।